राजकुमारी सना और खोया हुआ ताज। एक दूर देश में एक रहस्यमय राज्य था शाहीनाबाद, जिसका राजा शहरयार अपने न्याय और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। उनकी दो रानियां थीं, रानी नूर, जो सुंदरता और कुलीनता का प्रतीक थीं, और रानी सबा, जो जान और बुद्धि की दाता थीं। दोनों ही राजा के हृदय पर समान रूप से शासन करते थे, परंतु उनके बीच गुप्त प्रतिद्वंद्विता भी थी। राजा और दो रानियों की एकमात्र संतान राजकुमारी सना थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जात। रानी नूर को संदेह था कि ताज की चोरी में रानी सबा का हाथ हो सकता है, क्योंकि वह अक्सर पुराने रीति रिवाजों पर सवाल उठाती थी। उसने राजा से कहा, सर, सबा ने हमेशा ताज के संरक्षण पर आपत्ति जताई है, शायद उसने ये कदम उठाया है। राजा ने उत्तर दिया, निराधार संदेह से कुछ हासिल नहीं होगा, हम सबूत चाहते हैं। उधर शहजादी सना ने अपनी चतुराई से ताज के गायब होने का राज जानने का फैसला किया। वह रात के अंधेरे में महल के गुप्त तहखाने में उतरती है, जहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है, रोशनी के शाही ताज की रक्षा करने का रहस्य केवल वही पढ़ सकता है जो निडर और ईमानदार है। सना ने किताब में एक नक्शा देखा जो शाहीनाबाद के जंगलों में एक गुफा की ओर इशारा कर रहा था। खतरनाक साहसिक कार्य। सना ने अपने घोड़े पर बैठकर गुफा की यात्रा शुरू की। रास्ते में एक बूढ़े फकीर ने उसे रोका और कहा, बेटा, ये गुफा शैतान की नज़र से सुरक्षित नहीं है। लेकिन सना डरी नहीं। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसने एक चमकता हुआ पत्थर देखा जिस पर मुकुट अंकित था। अचानक जमीन हिलने लगी और एक विशाल राक्षस मुकुट की रक्षा करता हुआ प्रकट हुआ। सना ने हार नहीं मानी और अपनी तलवार से राक्षस से मुकाबला किया। एक लंबी लड़ाई के बाद वह राक्षस को हरा देता है और मुकुट ले लेता है। सच सामने आया। जब सना महल में लौटी तो उसने सबा की रानी को चुपचाप उसका इंतजार करते पाया। सबा ने कहा, मुझे पता था कि तुम्हें ताज मिलेगा। दरअसल यह ताज तुम्हारी बहादुरी को परखने के लिए एक परीक्षा थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना सच्चा उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। राजा शहरयार ने अपनी सारी प्रजा के सामने घोषणा की, आज से राजकुमारी सना मेरी उत्तराधिकारी होंगी, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि बहादुरी और बुद्धिमत्ता दोनों उनके खून में हैं। रानी नूर ने उनके संदेह को माफ कर दिया और तीनों रानियों ने मिलकर राज्य को सुंदर बनाने की कसम खाई। लेकिन सना को अभी भी वो पुरानी किताब याद आ रही थी। एक दिन उसने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा देखा, ताज की असली ताकत इसे पहनने वाले के दिल में होती है। सना ने मुस्कुराते हुए ताज अपने सिर पर रखा और सोचा, शायद यही सच है। अंत शाहीनाबाद में शांति और शांति लौट आई और राजकुमारी सना की बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। ताज का राज तो उनके दिल में हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन उनकी